नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी को लेकर के एक सवाल हमेशा उठता रहता है कि क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम है या फिर वाकई में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसको कंसिडर किया जाए। क्योंकि एक तरफ जो लोग फेल हो जाते हैं उन लोगों की जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। यूं लगता है कि जिंदगी के 6-7 साल बहुत ही प्रेशियस थे, पूरे के पूरे कट गए और आज बोला हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास में कोई स्पेशलाइजेशन है, ना जॉब में अच्छी खासी पोजीशन है और ना ही कुछ ढंग का हो पा रहा है लाइफ में। तो एक तो वो फेज है। दूसरा, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो लोग आगे जाकर के कितना खुशी खुशी काम कर पा रहे हैं, क्या उनकी लाइफ वाकई में हैप्पी है, हैपनिंग कुछ हो रहा है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ बोरिंग और डल ही सिस्टम चलता चला जा रहा है। ये जो सवाल है ना, ये हमेशा बना रहता है। इस मामले में आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अभी जो मैं बात बताने वाला हूं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसके मेंबर है संजीव सान्याल जी। उनसे एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में उनके द्वारा बताया जाता है कि आज हमारे देश के युवा जिनको ताकत लगानी चाहिए इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ने की, जिसमें चाहे फिर वो म्यूजिक की तरफ बढ़े, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, ओलंपिक्स में मेडल लेकर के आए, बोलो वो उम्र कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी मैक्सिमम कन्फाइन हो रही है पावर गेन करने के चक्कर में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके चलते बोले हमें हमारी सोसाइटी का माइंडसेट भी समझ में आता है कि कैसी हमारी सोसाइटी अभी बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब की जब भी कोई बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है, शायद इनोवेशन की हम बात करें तो एक फैक्टर बनता है कि हां जी हमें हमारे देश में कुछ नया करके करना है। बट एक जो सबसे बड़ा फैक्टर एक इंडिविजुअल सोच करके आगे बढ़ता है वो है कि मेरी कम से कम सेफ रहेगी जॉब, मुझे जॉब सेफ्टी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मींस हम कहीं ना कहीं डिफेंसिव सोच करके ये काम करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे में बोले लाखों लोग तैयारी करने के लगते हैं और हर साल 1000 के लगभग इंडिविजुअल्स ही सेलेक्ट होते हैं, जिनमें से भी प्रॉपर आईएएस की अगर बात करें तो वहां पर 100 से 200 के बीच में ही लोग रह जाते हैं। तो इस बात को लेकर के इनके द्वारा दो स्टेट्स को हाईलाइट किया गया। एक तो बोले बंगाल का आप एग्जांपल लो, हमारे देश में क्यों रिस्क टेकिंग बिहेवियर डेवलप नहीं हो पाया। एक तो हमारे यहां पर जैसे बंगाल में इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म के ऊपर बड़ा वो देखा जाता है, ज्ञान की बात, और वो या फिर आप किसी यूनियन के लीडर बन जाओ, उस तरीके का मैकेनिज्म दिमाग में चलता रहता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये हो सकते हो कि लोकल एरिया में अपने आप को एक लीडर के तौर पे डेवलप कर लो। बट वहीं पर आप दूसरी तरफ बिहार का केस उठाइए, जहां पर गरीबी बहुत हद से ज्यादा है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पर। कहने का मतलब पूरी परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर निकालें डिफरेंट पैरामीटर्स में तो परफॉर्मेंस बिहार की अच्छी नहीं आती, अप टू द मार्क नहीं आती। और रही सही में वहां पर पॉलिटिशियंस हैं, वो फिर इस बात का फायदा उठाते चले जाते हैं। बोलो वहां पर रोल मॉडल किसको बनाया जाता है? रोल मॉडल बनाया जाता है कि किसकी कितनी पकड़ है सरकार पे और कौन कितने ज्यादा लोगों को लीड कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अलग अलग सेगमेंट्स में। यहां पर हमारी यंग एनर्जी को हम फोकस करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, अपनी तरफ से कुछ नया काम करने के लिए, जिससे कि एक इंडिविजुअल को रिकॉग्निशन भी मिले और टाइम के साथ साथ में ग्रो भी करे। क्योंकि जब कभी भी कोई फेल होता है यूपीएससी में और जब लंबा टाइम इन्वेस्ट कर चुका होता है तब उसके हाथ में फ्रस्ट्रेशन मिलती है। ये बहुत बड़ी एक रियलिटी जो है इनके द्वारा एक्सपोज की गई। अब इसमें आप इससे सहमत है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये बात सही है, संजीव सान्याल जी ने ये भी कही कि ये बात सही है कि हमें ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है क्योंकि अल्टीमेटली हमें देश को चलाना है। बट पॉइंट इज कि जब हर साल 1000 के लगभग लोग ही हमें सेलेक्ट करने हैं, हमें एग्जाम क्रैक करवानी है, तो लाखों लोग जब इस तरफ इन्वेस्ट करते दिखते हैं ना अपनी एनर्जी को, एक्चुअल में उसको वेस्ट बोल दिया, राइट? तो वो एनर्जी का हमारे लिए कहीं ना कहीं यूटिलिटी इंश्योर होना जरूरी है, राइट? इसके अलावा देखा जाए तो उस एनर्जी को कंफाइन करने की जरूरत है स्पोर्ट्स की तरफ लाने की। आप डॉक्टर बनिए, आप खुद अपने लेवल पे एफर्टफुल रहिए, आप मूवीज बनाइए अपने खुद के लेवल पे, इनोवेटिव बन के काम करिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, साइंटिस्ट बनिए। बट जिन सोसाइटीज में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम होती है, रिस्क टेकिंग कम होती है, या फिर जहां पर ओपन माइंड्स कम प्रिवेल करते हैं, बोले वहां पर ज्यादातर इसी तरफ डायरेक्शन में चले जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके ये जो कुछ पॉइंटर्स हैं पहले इनको हम कंसीडर करेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे कि क्या है पूरा माजरा। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा कहा गया कि फ्रस्ट्रेशन के अलावा ज्यादा कुछ मिलता है नहीं जब आप पूरे अटेम्प्ट्स को एक्सपोज या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा खत्म कर चुके होते हैं। और जब सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो सारे के सारे लोग एक तरीके से एंथुसियाज्म के साथ में खुश नहीं होते हैं। वहां पर एक होता है ना कि हाँ डे टू डे रूटीन है, सुबह उठे चले काम करके आ गए, फाइल के ऊपर फाइल साइन कर दिए, वो कर दिया,
बस वही चलता रहता है, बोले बहुत ज्यादा बोरिंग लाइफ हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में बोला हम एनर्जी को पहले ही अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे और बाद में भी वो एनर्जी जब लग के जो सेलेक्ट होते हैं, जो कि मुट्ठी भर लोग होते हैं, वो भी उतना खुश नहीं होते जितना कि वो अपने खुद के बिजनेस या खुद के लेवल पे कुछ करके बढ़िया कर पाते। ऐसे में जब हम अभी जैसे बिहार का केस लिया, बोले बिहार जैसे स्टेट्स के अंदर अगर लोकल लेवल पे इंडिविजुअल एक पॉलिटिशियन या फिर बड़ी आईएएस जॉब की प्रिपरेशन के चक्कर में अपनी यंग एनर्जी जो है, यूथ एनर्जी है, अगर उसको सही से यूज कर ले तो अपने लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करके छोटा मोटा काम करके अपनी खुद की जो क्वालिटीज है उनको इंप्रूव करता हुआ आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसे कई एग्जांपल खैर रिसेंट टाइम में डेवलप भी हुए हैं। और दूसरा बताया कि हमारी सोसाइटी जो है वो लिमिटेड नॉलेज को ही एक्नॉलेज करती चली जाती है। कैसे कि आज के टाइम पर अगर कोई आर्ग्यूमेंट दिया जाए, आज के टाइम पर अगर कोई आर्ग्यूमेंट दिया जाए और उस आर्ग्यूमेंट को किसी लॉजिक या एविडेंस के आधार पर साबित कर दिया जाए कि यह बात सही है, तो उस बात को इतना तवज्जो नहीं मिलेगी जितना कि कोई स्टेटमेंट गांधी ने या अंबेडकर ने कह दिया तो उसको कोट करते हुए बोलेंगे कि हाँ ये बात एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे में बोला लिमिट ऑफ नॉलेज वहां पर एक कैप लग जाती है। ये इनके द्वारा कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। बट यहां पर हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि वाकई में स्किल और एफर्ट्स एक कहता ना कि एफर्टफुल तो होना जरूरी है। आप अपनी स्किल को रिकॉग्नाइज करके अपने फील्ड में आप ताकत लगाएं, ठीक है। आप चाहे म्यूजिक में जाएं, लिटरेचर में जाएं, इनोवेशन में जाएं, साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत सारा सेगमेंट आज के टाइम पे खुल रहा है। बट पॉइंट इज कि जिन लोगों ने सोच रखा है कि भाई हमें तो केवल गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन हमें पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? फिर तो वो लोग एनर्जी लगाएंगे ना। बट अगेन ये बात कहां पर जाती है? सोसाइटी पे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं सिंपल सा। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे घर वाले, तो एक हमारे रिलेटिव है, ऐसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की इनकी बात चल रही, तो एक हमारे रिलेटिव है, उनके द्वारा एक बात बोली गई और वो बात कहीं कुछ हद तक ठीक भी लगी। बट अगेन वही बात है कि आप कितना ज्यादा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हो, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। उनके द्वारा ये कहा गया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अगर किसी को बोलो ना, तो ये मानो कि आप उससे दुश्मनी निकाल रहे हो, क्योंकि वो फिर उसमें लगेगा और सिलेक्शन हो गया तब तो बहुत बढ़िया, वो पावरफुल बन जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर उसकी जिंदगी फिर बहुत हद तक क्राइसिस में चली जाएगी। तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें बहुत ज्यादा अपने आप में कहते ना कि सोचने पे मजबूर कर देती है। तभी तो मैंने पॉइंट बोला कि यूपीएससी को लेकर के ये सवाल हमेशा उठता रहता है कि जी यूपीएससी क्या केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है? तो देखो बात कुछ ऐसी है कि आप अपनी खुद की जो काबिलियत है ना, उसको रिकॉग्नाइज करके अपने एफर्ट्स के ऊपर काम करो। सबसे पहली चीज तो आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, और या फिर टाइम की शॉर्टेज है, तो आप अपने लेवल पे कुछ एडिशनल करना चाहें तो कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि केवल सोसाइटी ही नहीं, यहां पर हमें गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए दबाव बनाने की जरूरत है कि वो कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाए। आज चलो ठीक है कि एंटरप्रेन्योरशिप को इनको प्रमोट करने के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन करा रही है, मुद्रा लोन्स दिए जा रहे हैं। बट दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या सभी इसी तरीके के बिजनेस एक्सेस कर पाते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी ज्यादातर अभी भी रूरल बैकग्राउंड से है या गांव में बसी हुई है, और गांव में भाई सीधी सी बात है कि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होने की वजह से तो लोग माइग्रेट करके शहरों में आते हैं, और शहरों में फिर उनके हाथ लगती है फ्रस्ट्रेशन। तो यहां पर एक उलझी हुई सी सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है। तो अल्टीमेटली देखो सीधा सा यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को डिसाइड करिए। ऐसा नहीं कि दोस्त ने सोचा या फिर आसपास वाले क्या सोचते हैं वो सोच करके नहीं। आपको लगता है कि हाँ जी मेरे सर्कमस्टांसेस मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अलाउ करते हैं, आप आगे आओ, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे अंदर स्ट्रेंथ ये है कि मैं सिंगिंग में कुछ अच्छा कर सकता हूं, आप ताकत लगाओ उधर। बट अगेन वहां पर वो सोसाइटी आपके बीच में आ जाएगी। तो ये चीजें है ना, ये फ्रिक्शंस जो है ये बनते चले जाते हैं, और यंग एनर्जी के लिए किसी एक डायरेक्शन में जाना अपने आप में बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है। तो यूपीएससी करो या ना करो तो भी फ्रस्ट्रेशन है। तो यहां पर पॉइंट इतना सही है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपको क्या अलाउ कर रही है, नंबर वन। दूसरा, जब तक आपकी फैमिली आपके साथ में है, आप कोई भी चीज करेंगे वो डेफिनेटली उसमें आप सफल हो ही जाएंगे। हाँ, हो सकता है 2 की जगह 3 साल लग जाए, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, सिंगिंग हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, क्योंकि फिर आपको फिर वहां पर मेहनत करनी होती है शिद्दत के साथ में। तो ये एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक मुझे मिला। ये वैसे आर्टिकल तो पिछले साल का है, बट ये रेलेवेंस रखता है हमेशा कि क्या वाकई में यूपीएससी वेस्टेज ऑफ टाइम है। कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।